Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the second part of chapter number 3, Salutation to the Nation of class 10th Hindi medium, General English, MP board. In my previous video, I had already explained the first part of the same chapter. So, the second part of our chapter, Salutation to the Nation, starts from here. Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ बहुत भारी हृदय के साथ जेल के गेट पर गए और गेट को खटखटाया. द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपनड. कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड. मगर जेल का दरवाज़ा नहीं खोला गया और लगातार जेल के दरवाजे पर जो लगातार हो रही खटखट थी उसे उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया किसी जेल के किसी अधिकारी द्वारा. द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट. और गेट के बाहर सरदार किशन सिंह और लोगों के द्वारा गेट के अंदर अंग्रेज़ों के जो पुलिस अधिकारी थे उनकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनी जा सकती थी. Someone came and whispered, informing them that the bodies had been taken away through another gate. कोई सरदार किशन सिंह और उस भीड़ के पास आया और उन्हें बताया कि इन तीनों क्रांतिकारियों की जो डेड बॉडीज़ है उन्हें जेल के एक दूसरे गेट से कहीं बाहर ले जाया जा रहा है. द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रीचरस वे. अंग्रेज़ लोग अपने छल कपट से भरे तौर तरीक़ों पर उतारू हो चुके थे. द बॉडीज़ ऑफ द वेलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, फिल्ड इन द सैक्स एंड कैरीड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज एट फिरोजपुर थ्रू अ बैक गेट. उन तीनों बहादुर नेताओं, उन तीनों बहादुर क्रांतिकारियों की डेड बॉडीज़ को अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही निर्दयतापूर्वक, बहुत ही क्रूरतापूर्वक उनके शरीर को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और उन्हें बोरों में उनकी डेड बॉडीज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट करके बोरों में भर करके जेल के एक पीछे के दरवाजे से ट्रक में भरकर फिरोजपुर के पास सतलुज नदी पर ले जाया गया. द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिख ग्रंथी एंड अ हिंदू पंडित. इन तीनों को फांसी दिए जाने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, फांसी दिए जाने के बाद डेड बॉडीज़ को परिजनों को सौंप दिया जाता है. तो इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने के बाद इनकी डेड बॉडीज़ इनके घर वालों को सौंपी जानी थी और उनके अंतिम संस्कार, भगत सिंह का अंतिम संस्कार एक सिख ग्रंथी के द्वारा और राजगुरु और सुखदेव के अंतिम संस्कार एक हिंदू पंडित के द्वारा किए जाने थे. द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ वर टेकन ऑफ द ट्रक. केरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर दैम एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर. बोरों में भरे इन क्रांतिकारियों के डेड बॉडीज़, और वो भी डेड बॉडीज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो उन्होंने निर्दयतापूर्वक अंग्रेज़ों ने कर दिए थे, उन्हें ट्रक से नीचे उतारा गया और बाहर सतलुज नदी के किनारे बोरों में से निकाल करके उन टुकड़ों पर, उन शरीर के टुकड़ों पर केरोसिन, मिट्टी का तेल छिड़क करके बहुत ही हृदय विहीन और बहुत ही निर्दयतापूर्वक तरीके से उनमें आग लगा दी गई. When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them. जब पास के गांव में ये खबर पहुंची तो गांव के लोग बाग अपने साथ टॉर्चेस, हाथ में मशाल और टॉर्च आदि लेकर उस पवित्र स्थान पर सैकड़ों हजारों की भीड़ में पहुंचने लगे. The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives.
जब अंग्रेज़ अधिकारियों ने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गांव वालों की भीड़ को मशालों के साथ आते हुए देखा तो उन्होंने जल्दी जल्दी वो डेड बॉडीज़ के क्षत विक्षत टुकड़े जलते हुए उनके ढेर को नदी के अंदर फेंक दिया और ट्रक में बैठकर अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ से भाग लिए। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ट बॉडीज़ फ्रॉम द रिवर एंड परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव। उन विनीत, उन नम्र गांव वालों ने नदी के अंदर घुस करके तीनों महान क्रांतिकारियों के शरीरों के जो क्षत विक्षत छोटे छोटे टुकड़े थे, जो यहाँ वहाँ कुछ जल रहे थे, कुछ पानी में गिरकर बुझ गए थे, उन टुकड़ों को ढूंढ कर पानी के अंदर से निकाला और फिर पूरे प्रेम और भक्ति भाव और समर्पण के साथ उन सभी टुकड़ों को 3 अलग अलग ढेर लगा करके और उनका पूरे समर्पण और भक्ति भाव और प्रेम के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इन दिस वे द ग्रेट मार्टर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। इस प्रकार, इस तरीके से महान क्रांतिकारी और महान जैसे कहें मार्टर माने शहीद, और महान क्रांतिकारी और उस महान शहीद भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, मृत्यु को गले लगा दिया और सभी भारतीयों के दिलों में हीरो बन गया, अमर हो गया सभी भारतीयों के दिलों में। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तब उसकी उम्र मात्र 24 साल की थी। ही बिकेम अ लीजेंडरी हीरो फॉर द मासेस। भगत सिंह जन समूह के लिए, जनता के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हीरो बन गया। इननंबरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल। असंख्यों गीत भगत सिंह की शहादत पर, भगत सिंह के लिए लिखे गए और पूरे देश भर में युवाओं का आदर्श बन गया शहीद भगत सिंह। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया। भगत सिंह बहादुरी का एक प्रतीक बन गया और उसने भारत के लोगों को प्रेरित किया भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। भगत सिंह इज़ जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आज़म बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। परम बलिदान करने के लिए भगत सिंह को उसके कृतज्ञ एहसानमंद देशवासियों के द्वारा शहीद आज़म के रूप में याद किया जाता है। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकेम देयर हीरो। भगत सिंह ने युवाओं में जैसे कि नई प्राण फूंक दिए, नई जान भर दी और युवाओं का हीरो बन गया। इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सैड महात्मा गांधी। भगत सिंह की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह और उसके कॉमरेड्स माने संगी या साथी, भगत सिंह और उसके साथी जिस महान कार्य के लिए अपना बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, उस कार्य ने हमारी स्वतंत्रता को पाने की जो शक्ति है उसे और बढ़ा दिया है। देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, said Pandit Jawaharlal Nehru, the then president of the Indian National Congress, in his tribute. These valiant young men died so that India may live. उस वक्त के, उस समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों की मृत्यु, तीनों की देश के लिए जो शहादत थी, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि
इन तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अद्भुत साहस और बलिदान ने भारत के युवाओं को एक प्रेरणा दी है। और ये भी कहा साथ ही, दीज वेलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव। ये बहादुर युवा मरे हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ताकि भारत जी सके। अब यहाँ पर अबाउट द पोएम में लेखक कुछ लिखते हैं। एट द एज ऑफ 24 अ मैन वॉज स्माइलिंग जस्ट बिफोर ही वॉज गोइंग टू बी हैंड। 24 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल ठीक जब उसे फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब उससे पहले। डू यू नो हु ही वॉज? क्या आप जानते हैं वो कौन था? ही वॉज नन अदर देन शहीद आज़म भगत सिंह। वो शहीद आज़म भगत सिंह था। हिज लास्ट विश वॉज टू बी बॉर्न अगेन एंड सर्व द मदरलैंड। भगत सिंह की आखिरी इच्छा जो थी वो ये थी कि दोबारा भारत भूमि में, दोबारा अपने देश में, भारत में जन्म ले और फिर से अपनी भारत माता के लिए सेवा करे या फिर से भारत माता के लिए प्राणों का बलिदान करे। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर जनरल इंग्लिश क्लास 10th का, जिसका नाम था सैल्यूटेशन टू द नेशन, ये थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स।